बहुत लोग मुझे कहते थे कि पाकिस्तान में एक क्रिकेटर आया है, ज़बरदस्त बैटर है, क्या खेलता है, शानदार बैटर है। मैंने कहा यार पाकिस्तान में लोग ऐसे ही बहुत लोग आते हैं, उसको बहुत सर पे चढ़ा लेते हैं और बाद में कुछ खास निकलता नहीं है। बॉलर वहाँ के ज़रूर ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन बैटर बस ठीक-ठाक होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल के बैटर को मैं पसंद करना चाहता हूँ। मैंने कहा कौन है ये लड़का जिसने एक कवर ड्राइव लगाया? यहाँ तक कि विराट कोहली। विराट कोहली खुद कई बार बाबर आजम की तारीफ कर चुके हैं। पाकिस्तान में यह डिबेट अभी जोरों पे है कि वहां का अगला कैप्टन कौन होगा। जाहिर है T20 वर्ल्ड कप आ रहा है जून में, उससे पहले पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड जाकर के भी सीरीज खेलनी है। सारी T20 सीरीज है और ये जद्दोजहद चल रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहाँ के प्लेयर्स के बीच में, एक्स क्रिकेटर भी इसमें अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा। मैंने अपनी राय कभी छिपाई नहीं, मैं हमेशा से चाहता था कि बाबर आजम इस समय पाकिस्तान के बेस्ट चॉइस हो सकते हैं कैप्टन के लिए, क्योंकि उनके पास जो कैपेबिलिटी है और उनके पास जो टीम का सपोर्ट है वो बाकी किसी और प्लेयर को मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो बाबर आजम के सपोर्ट के पीछे ये तो वजह है ही। इसके अलावा आज के वीडियो में जो है मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि बाबर आजम को मैं इतना पसंद क्यों करता हूँ। वाई बाबर आजम इज सो फेवरेट फॉर मी। तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है, मैं उस क्रिकेटर को पसंद करता हूँ जो मुझे उसका गेम देखने के लिए मजबूर कर दे। एक फैन के करियर के तौर पर मैं कहूँ तो इसकी शुरुआत हुई थी सचिन तेंदुलकर के साथ। 1989 का वक्त है जब सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान टूर के लिए सिलेक्ट ही हुए थे। पाकिस्तान टूर इंडिया का हुआ नहीं था और मैं उस समय था 9 साल का, और मेरे चाचा जी आए थे और उन्होंने कहा था कि एक ऐसा क्रिकेटर है जो 16 साल का इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गया है और वो पाकिस्तान जा रहा है। मैं बहुत सरप्राइज हुआ और उस समय एक डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा था, डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच जिसमें सचिन भी खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये बात बताई, सचिन ने एक छक्का जमाया, रेडियो कमेंट्री में सुन रहा था और तभी से मैं उसका फैन हो गया। उस मैच में उसने सेंचुरी जमाई सचिन ने। हालांकि मुंबई की टीम जहां से वो खेलते थे उस समय बंबई की टीम हुआ करती थी, वो हार गई, लेकिन तभी से मैंने बिना शकल देखे, बिना चेहरा देखे सचिन तेंदुलकर का फैन बनने का फैसला कर लिया था। उसके बाद से जब तक वो रिटायर हुआ और रिटायरमेंट के बाद भी आज भी मैं सचिन तेंदुलकर का फैन हूँ। फिर बहुत सारे क्रिकेटर आए जिसका मैं फैन हुआ, लेकिन तेंदुलकर की जगह अभी भी दिल में वहीं की वहीं है। सिमिलर केस बाबर आजम के साथ भी है। बहुत लोग मुझे कहते थे कि पाकिस्तान में एक क्रिकेटर आया है, जबरदस्त बैटर है, क्या खेलता है, शानदार बैटर है। मैंने कहा यार पाकिस्तान में लोग ऐसे ही बहुत लोग आते हैं, उसको बहुत सर पे चढ़ा लेते हैं और बाद में कुछ खास निकलता नहीं है। बॉलर वहाँ के ज़रूर ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन बैटर बस ठीक-ठाक होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल के बैटर को मैं पसंद करना चाहता हूँ। और उसी समय कोई मैच चल रहा था, टीवी ऑन किया, पाकिस्तान का मैच था, मैंने ध्यान नहीं दिया और एक कवर ड्राइव लगता है। मैंने कहा कौन है ये लड़का जिसने एक कवर ड्राइव लगाया? मेरे साथ में कोई बैठा था, कहा यही तो बाबर आजम है। और उसके बाद से, उस दिन से, उस मोमेंट से, 2017 की बात है शायद, मैं बाबर आजम का फ़ैन हो गया और आज तक हूँ और जब तक वो खेलेगा मैं रहूँगा। और जब भी बाबर आजम खेलते हैं तो उसका मैच मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं मजबूर हो जाता हूँ उसका मैच देखने के लिए। किसी की बैटिंग आपको पसंद आ जाए, आप उसका मैच देखते हो कि नहीं देखते हो यार? इंडिया में जैसे आप रहते हो, बहुत लोग आतिफ असलम का गाना सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? आतिफ असलम के फ़ैन है कि नहीं है? क्या उस समय आप उसकी नेशनैलिटी देखते हो कि उसके गाने सुनने से पहले या उसके गाने गुनगुनाने से पहले, या गर्लफ्रेंड को जो लेटर लिखते हो उसमें उसके गाने की लाइन लिखते हो, देखते हो कि कहाँ का है, कौन है? अब पसंद आता है ना आपको। तो बाबर आजम इस तरह से मुझे पसंद आया और उसका खेल ज़बरदस्त है। फिर मैंने देखा धीरे-धीरे पूरा पाकिस्तान जो है उसका फ़ैन हो गया और फिर मैंने देखा कि धीरे-धीरे जो क्रिकेटिंग की दुनिया है, क्रिकेट की जो दुनिया है, उसके जो एक्सपर्ट हैं, वो भी बाबर आजम की तारीफ़ करने लगे, उनकी तारीफ़ों के कसीदे गढ़ने लगे। यहाँ तक कि विराट कोहली खुद कई बार बाबर आजम की तारीफ़ कर चुके हैं। और विराट के जो फ़ैन हैं, ज़्यादातर फ़ैन विराट के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक सेक्शन है विराट कोहली के फ़ैन का जो बहुत टॉक्सिक है, जो विराट के अलावा किसी की बात नहीं सुनना चाहता, किसी की तारीफ नहीं सुनना चाहता। बाबर आजम छोड़ दीजिए, वो रोहित शर्मा के पीछे भी पड़ा रहता है और उन लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं बाबर आजम की तारीफ करता हूँ। तो देखो भैया, आपकी टॉक्सिसिटी आप अपने जगह पे रखो, मुझे उसका खेल पसंद है तो मैं उसका खेल पसंद है, बस बात खत्म। नो इफ नो बट। और अच्छी बात यह है कि मैं बाबर आजम का फैन बना हूं तो बाबर आजम ने परफॉर्म भी किया है। इतनी कम उम्र में, 30 साल का भी नहीं हुआ है बंदा, कितनी शानदार बैटिंग की, कितने सारे रिकॉर्ड उसने बनाए। और जब भी वो क्रीज पे उतरता है, रन जितने भी बनाए, फैंस को उम्मीद होती है ना कि ये 100 करेगा। ऐसी उम्मीद सचिन तेंदुलकर के साथ होती थी। जब भी वो उतरता था, हर बार फैंस को उम्मीद होती थी कि ये 100 करेगा। वो 100 करे या ना करे, लेकिन लोगों के मन में, फैंस के मन में ये उम्मीद जगा देना ही अपने आप में बड़ी बात है। ये उम्मीद हर खिलाड़ी नहीं जगाता, विराट कोहली भी जगाता है, इसलिए विराट कोहली स्पेशल है, बहुत खास है। तो मेरे लिए बाबर आजम कोई नंबर या स्टैट्स या सेंचुरी नहीं है। मेरे लिए बाबर आजम एक पैशन है, एक लव है, जिसको देखना, जिसकी बैटिंग को देखना मुझे पसंद है। इसलिए मैं बाबर आजम को बहुत लाइक करता हूँ, उसका खेल देखना चाहता हूँ। जब भी बैटिंग करता है मुझे उसकी बैटिंग को देखने में बहुत मजा आता है। जब वो कवर ड्राइव खेलता है, लिटरली बताओ, मेरे लिए दुनिया उस समय थोड़ी सी जम जाती है, रुक जाती है,
क्योंकि उससे खूबसूरत दुनिया में बहुत कम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और बाबर आजम और सचिन तेंदुलकर में एक और सिमिलैरिटी मैं देखता हूँ। जिस समय सचिन तेंदुलकर स्टार बने थे, अर्ली 90s या लेट 90s की बात कर लीजिए, बाद में तो बहुत सारे प्लेयर आ गए, लेकिन उस दौर में वो अकेला वॉरियर होता था, अकेला टीम को खींचता था। जिस मैच में सचिन तेंदुलकर चले उस मैच में इंडिया जीते, जिस मैच में सचिन तेंदुलकर ना चले उस मैच में इंडिया हारे। तेंदुलकर आउट, इंडिया में 80% टीवी सेट ऑफ, मैच देखना लोगों का बंद। और ये कब तक चला है? ये बहुत लेट तक चला है, 2002 तक चला है। यूनाइटेड वेस्ट सीरीज का फाइनल हुआ था इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, लंदन में, लॉर्ड्स में। उसमें भी तेंदुलकर जब आउट हुआ था तो टीवी बंद हो गए थे, लेकिन तब दो बच्चे आए, दो लड़के आए जिन्होंने वहां से मैच जिताया, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ। फिर उसके बाद नए नए स्टार बनने शुरू हुए। ठीक है, उससे पहले सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ खेल रहे थे, लेकिन तब तक मैच विनर तो भैया एक ही था, वो सचिन तेंदुलकर था, जहां तक बैटिंग की बात है। बाद में बहुत सारे प्लेयर आए, युवराज का नाम लिया, कैफ का नाम लिया, फिर बाद में महेंद्र सिंह धोनी आए, रोहित शर्मा आए, विराट कोहली आए। अब जो है इंडिया की बैटिंग लाइनअप में आप मैच विनर की भरमार देखते हैं। कोई भी बैटर अगर चल गया तो अपने दम पे मैच जिता सकता है, और मोर ऑफ्टन देन नॉट उनमें से कोई ना कोई अच्छा खेल ही ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ अभी भी ये सिचुएशन नहीं है। अभी भी टीम बाबर आजम पे बहुत डिपेंड है। और पिछले कुछ साल में पाकिस्तान को मैं देखता हूँ कि कुछ खुशियों के लम्हे मिले हैं तो क्रिकेट से मिले हैं, और वो किसने दिए हैं? मोस्टली बाबर आजम ने दिए हैं। तो एक बंदा जो 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ लोगों की उम्मीद का सेंटर पॉइंट है, तो उसमें तो कुछ तो खास बात होगी। और जब मैं उसका खेल देखता हूं तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ नहीं, बहुत कुछ खास है। बाबर आजम पे वीडियो बनाने के कारण मुझे कई हेट कमेंट भी मिलते हैं, इंडिया से मिलते हैं, ढेर सारे हेट कमेंट मिलते हैं। मैं उनको हाइड करते करते, चैनल पे डिलीट करते करते थक जाता हूं। और यही नहीं, पाकिस्तान से ही मुझे बहुत सारे हेट कमेंट मिलते हैं, क्योंकि मैं अपने वीडियो में हमेशा कहता हूं कि टीम इंडिया, हमारी जो टीम इंडिया है, ज़बरदस्त टीम है, बेहतरीन टीम है। आज भी मैंने एक वीडियो बनाया, किसी हेटर ने एक कमेंट डाला था, उस पर मैंने रिस्पॉन्स किया। हालांकि वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दिया, बाद में मुझे अफसोस भी हो रहा था कि ऐसी बातें, ऐसी तल्ख बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन कई बार क्या करूं, मैं भी इंसान हूं, मेरे भी जज्बात हैं जो बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस तरह के जज्बात तो टेम्पररी होते हैं। जो जज्बात मेरे परमानेंट हैं वो ये है कि मैं किसी का फ़ैन बन जाता हूं तो बन जाता हूं, फिर जब तक वो खेलेगा, जब तक वो रहेगा, या जब तक मैं रहूँगा, मैं उसका फ़ैन रहूँगा। सचिन तेंदुलकर ऐसा ही प्लेयर था जिसका मैं फ़ैन था, हूँ, रहूँगा। टेनिस में राफेल नडाल एक ऐसा ही प्लेयर है जिसका मैं फ़ैन था, हूँ, रहूँगा। फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसा ही प्लेयर है जिसका मैं फ़ैन था, हूँ, रहूंगा। मेरे आसपास चारों तरफ मेसी के फैन भरे पड़े हैं, वो कितना भी कुछ बोल दे यार, मेरी नज़र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेस्ट है तो है। इसी तरह से मुझे बाबर आजम का खेल पसंद है तो है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई गाली दे, कोई तारीफ करे, कुछ भी करे, आई विल सपोर्ट हिम फॉरएवर। जहाँ तक कप्तान बनने की बात है पाकिस्तान टीम की, तो ये पीसीबी के हाथ में है कि बाबर आजम कप्तान बनाता है या नहीं बनाता। मैं बस इतनी सी बात जानता हूँ कि अगर बाबर आजम कप्तान बन गए तो ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा होगा, और अगर बाबर आजम कप्तान नहीं बने तो ये बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा होगा।